हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और अभी अप्रैल सेशन चल रहा है और उसका भी मैं जल्दी से पेपर एनालिसिस लेके आने वाला हूँ, ठीक है ना। और जो भी बच्चे पेपर जिनका हो गया है वो एडवांस की तैयारी में लग जाओ, ठीक है। और बाकी के जो बच्चे हैं वो अपने जेईई मेंस के पेपर पे ध्यान दें। और नीट के बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि टाइम बहुत कम बचा है, ठीक है। उन टॉपिक्स पे ज़्यादा अभी आप ध्यान दे सकते हो जो अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को याद नहीं आते, तो उनकी प्रैक्टिस थोड़ी बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। चलिए, हमने एक चैप्टर उठाया है जेईई एडवांस का, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। अगर हम थर्मोडाइनमिक्स की बात करते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो जेईई एडवांस का फेवरेट चैप्टर है। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। वेटेज अच्छा खासा है, 2025-2024 में दो क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो वेटेज अच्छा खासा है। एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आप आयनिक से भी मिक्स कर सकते हो, कई चैप्टर से आप मिक्स कर सकते हो, ठीक है। थर्मोडाइनमिक्स से आप मिक्स कर सकते हो। और जेईई एडवांस ऐसे चैप्टर प्रेफर ज़्यादा करता है, ठीक है, जिनसे आप मिक्स क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि हार्डनेस उस क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। हाँ, ये अगर मैं आपको बात बताऊं 2011 से लेके 2025 तक की, तो 25 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं? 25 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। तो आइए शुरुआत करते हैं। जेईई एडवांस 2025 का चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। और हमने बहुत सारे चैप्टर के जेईई एडवांस के पीवाईक्यू अपलोड कर दिए हैं चैनल पे, आप जाके विजिट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भैया फैराडे लॉ से, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डाइक्रोमेट आयन इन एन एक्वस मीडियम आर रिड्यूस टू Cr3+। अच्छी बात है, ठीक है सर। द करंट आपको एम्पियर में पूछिए, यूनिट का जरूर ध्यान रखना। फिजिकल केमिस्ट्री का आप क्वेश्चन कर रहे हो, हर वीडियो में बोलता हूँ यूनिट का जरूर ध्यान रखना। क्वेश्चन में जो दे रखी है और जो क्वेश्चन में पूछी है, दोनों का, ठीक है ना। दैट फ्लोज थ्रू द सेल 48.25 मिनट टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ Cr3+। अंडरलाइन कर दो, क्या बोल रहा है, 1 मोल ऑफ Cr3+ बनाने के लिए आपको कितनी करंट की रिक्वायरमेंट है, किससे? डाइक्रोमेट आयन से। अब मैं आपको आराम से फॉर्मूले से भी क्वेश्चन बता दूंगा और फॉर्मूले से भी सॉल्यूशन बता दूंगा, और बिना फॉर्मूले के भी, जो जनरल मेथड होता है ना उससे भी। पहले अपन जनरल मेथड से करते हैं। सबसे पहले आपको लिखनी चाहिए रिएक्शन। क्या लिखनी चाहिए बच्चा? रिएक्शन लिखनी चाहिए। आराम से लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप Cr3+, हाँ भाई, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत? 2 Cr3+ आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरी बैलेंस करने की जरूरत है नहीं, हमको Cr से काम है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे? 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि एक Cr यहाँ पे +6 में है, तो +6 से अगर +3 में जा रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। कितने Cr हैं? 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6। बात समझ में आ गई? आराम से समझ में आ गई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम पूरी बैलेंस नहीं कर रहे हैं, अच्छे से सुन लीजिए। यहाँ पे हमने Cr को देखा, एक Cr की +6 +3 में जा रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। लेकिन कितने Cr है? 2। अच्छे से सुन लेना, एक चीज समझा देता हूं। यहाँ पे जो नंबर होता है ना उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ना कि यहाँ पे जो नंबर होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छे से बहुत आराम से सुन लेना, बहुत आराम से बता रहा हूँ। यहाँ पे जो नंबर होता है ना उससे मल्टीप्लाई नहीं करते, यहाँ पे जो नंबर होता है ना उससे मल्टीप्लाई करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 2Cr लिखा होता तो नहीं करते, क्योंकि हम जो एन फैक्टर निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? पर मोल निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? पर मोल, ठीक है। आराम से समझो। तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि इसमें कितना फैराडे चार्ज ट्रांसफर हो रहा है? और मैं आप सभी को बता दूं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो कितने फैराडे के बराबर होता है? 1 फैराडे के। पढ़ाया गया होगा आपको। तो मेरे को एक चीज बताओ, 6 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज में कितना फैराडे चार्ज ट्रांसफर हो रहा होगा? 6 फैराडे। क्लियर हो गई बात? तो आप आराम से एक चीज देखिए कि 6 फैराडे जब चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो इसके कितने मोल बन रहे हैं? 2 मोल बन रहे हैं। आराम से, बिल्कुल आराम से देखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। 6 फैराडे चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो इसके कितने मोल बन रहे हैं? 2 मोल Cr3+ बन रहे हैं। हमको बनाने कितने हैं? 1 मोल Cr3+ बनाना है। आराम से हर बच्चा समझ सकता है कि सर कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी? 3 फैराडे की। कितने मोल बनाने के लिए? 1 मोल Cr3+ बनाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमको कितने मोल बोला है? 1 मोल बोला है। क्लियर हो गई बात? आराम से समझो। फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो, इससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो चार्ज आपको पता चल चुका है 3 फैराडे, ठीक है। चार्ज बराबर क्या होता है? Q बराबर क्या होता है? I × T। अरे यही बोलते हो ना, I × T बोलते हो ना। हाँ, तो I तो आपको निकालनी है एम्पियर में, और भैया T आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे सेकंड में। किस में लिखना पड़ेगा? सेकंड में। ध्यान से सुन लेना। हाँ,
तो यहाँ पे I इंटू टी कितना है भैया, टी बता दो 48.25, तो 48.25 ये तो मिनट में, किस में चेंज करो, सेकंड में। बहुत आसान कैलकुलेशन है, इसको आप आराम से फेराडे को क्या लिख सकते हो, देखो क्वेश्चन ने वैल्यू भी दे रखी है 96500, तो आप आराम से यहाँ पे लिख लीजिए 3 इंटू 96500 और इक्वल्स टू I इंटू ये कितना हो गया आपका 48.25 इंटू 60, ठीक है। काट लीजिए आराम से, बहुत आसान कैलकुलेशन है ये, आराम से आप काटेंगे, ये 2 बार कट जाएगा 20 बार, इसको आप आराम से काटेंगे तो ये आपका आंसर, यहाँ पे करंट लिख देता हूं मैं, ये आपकी करंट आ जाएगी 100 एम्पियर, कट जाएगा आराम से, आप मल्टीप्लाई करना, बहुत आराम से कटेगा, ये इसके बराबर आ जाएगा जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक होगी बात। कितना आंसर आ गया 100 एम्पियर, बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन कर दिया अपन ने। अब मान लो अगर आप फॉर्मूला भी लगाते हैं, क्या लगाते हैं, फॉर्मूला, तो देखना इधर, ये आ गया समझ में। चलिए अब अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं ना बेटा, फॉर्मूला ही तो लगाया मैंने एक तरीके से, वो जो आप फॉर्मूला याद करवाते हैं आपको, वो क्या याद करवाते हैं, W बराबर ZIT, ऐसा फॉर्मूला याद कराते होंगे आपको फेराडे के फर्स्ट लॉ में, हाँ या ना बोल दो भाई, फेराडे के फर्स्ट लॉ में ऐसे फॉर्मूला याद करवाते हैं ना, हाँ सर करवाते तो ऐसा ही कुछ है, जी हाँ। तो यहाँ पे आप इस फॉर्मूले की पता है कितनी फॉर्म बना सकते हो, जितना आप चाहो, E/96500 I इंटू टी, यहाँ पे I किस में होता है, एम्पियर में, T किस में होता है, सेकंड में, T किस में होता है, सेकंड में। यहाँ पे E क्या है, E है आपके नंबर ऑफ, ये आपका क्या हो गया, इक्विवेलेंट मास, क्या है, इक्विवेलेंट मास। तो देखो इसकी नेक्स्ट फॉर्म देखो, W बराबर आप इसको लिख सकते हो मोलर मास डिवाइड बाई n फैक्टर इंटू 96500 इंटू I इंटू टी। कितनी फॉर्म बना सकते हो आप, मैं आपको सारी फॉर्म दिखा देता हूँ। इस मोलर मास को इधर ले जाओ तो W अपॉन, इस मोलर मास को जब इधर लेके जाओगे तो W अपॉन मोलर मास क्या हो गया, मोल, अरे हो गया कि नहीं हो गया, इस मोलर मास को इधर लेके जाओगे तो उसके मोल हो गए, इंटू क्या हो गया, n फैक्टर, बराबर क्या हो गया, बराबर क्या हो गया, I इंटू टी अपॉन फेराडे, फेराडे मतलब 96500। कितनी सारी फॉर्म बना सकते हो आप, बहुत सारी, मतलब ये कुल मिला के आपके क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ही तो आए। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, मोल इंटू n फैक्टर ही होता है ना, वही तो लिखा मैंने, मोल इंटू n फैक्टर। तो आप अगर इस क्वेश्चन में करते तो मोल की जगह क्या लिखते, 1, फेराडे की जगह क्या रखते, कितने फेराडे रखते भैया, 6, यहाँ पे n फैक्टर आप 6 मत रख देना, ठीक है, आपको पर मोल के लिए बात करनी थी। तो आप फॉर्मूले से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया उससे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, ये केवल फॉर्म है जिसमें आपको फेराडे का फर्स्ट लॉ समझाया गया होगा। यहाँ पे W क्या होता है, जितना मास डिपॉजिट होता है या जितना गैस इवोल्व होती है, ठीक है। यहाँ पे E का मतलब मैंने आपको बता दिया, इक्विवेलेंट मास होता है, ठीक है। चलिए ये आपका क्वेश्चन था 2025 का, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, मेरे हिसाब से वो सीधा सीधा समझ में आ रहा था, उससे भी कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। चलिए थैंक यू सो मच, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।